राम राम। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी भंवरलाल कड़ेला। साथियों, अभी हाल ही में अधीनस्थ बोर्ड ने अपनी सबसे चर्चित भर्ती रीट के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। अंतिम परिणाम अभी जारी होने शेष हैं। उन्होंने प्रोविजनल जो रिजल्ट है जारी कर दिया है। कई साथियों को सफलता मिली है, उनको बधाई। वो सरकारी शिक्षक बन चुके हैं, सरकारी पावड़े बन चुके हैं। शिक्षा विभाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वागत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले से शिक्षा विभाग में हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो साथी कुछ अंकों से रह गए हैं, चाहे बोर्ड की गलती हो, चाहे अपनी कुछ खामियां रह गई हो, उनको हिम्मत नहीं आनी है। उनको आगे की तैयारी कैसे जारी रखनी है, उसके संदर्भ में आगे कौन सी वैकेंसी की तैयारी करें, सर वैकेंसी वापस कब आएगी, क्या हम कोर्ट जाएं, क्या हमारे 3-4 नंबर ऊपर हैं, कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ी सी ज़्यादा कट ऑफ के बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आने वाला समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक आधा नंबर कम पड़ गया है तो आने वाले टाइम में जो भर्ती आ रही है उसमें आप रैंक के साथ चयनित हो, ये आप संकल्प लेकर कर आगे तैयारी करेंगे तो जल्दी से जल्दी जो है सिलेक्शन ले लेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे रीट नई भर्ती, चाहे पात्रता हो चाहे मुख्य भर्ती हो, 2026 और 27 में आ सकती है क्या, इस प्रश्न पर अपन चर्चा करेंगे। अब किसकी तैयारी करें? जो साथी अभी मान लो पात्रता उनकी हो रखी है क्लियर, रीट अभी मुख्य परीक्षा में थोड़ा समय है और उनको जॉब चाहिए किसी भी हालत में, तो कौन सी भर्ती की परीक्षा की तैयारी करें कि उनको जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए। ठीक है ना, उसकी तैयारी करेंगे और श्योर सिलेक्शन की रणनीति पे भी चर्चा करेंगे साथ में। ठीक है, और जो वैकेंसीज आ रखी हैं आरएएस, एसआई, एलडीसी, सीईटी और वीडियो की भर्ती जो प्रस्तावित है, राजस्थान पुलिस की भी भर्ती प्रस्तावित है, इनमें आप अपना सिलेक्शन कैसे श्योर कर सकते हैं उस पर भी अपने चर्चा आज की इस वीडियो में करेंगे। तो आपसे एक ये रहेगा, विशेष अनुरोध रहेगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में ये वीडियो साझा जरूर करें। चलिए देखते हैं। अब देखिए, अध्यापक भर्ती परिणाम में जो साथी चयनित हुए हैं उनको अरेना कंसेप्ट परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो है ज्वाइनिंग आपको बहुत जल्द दी जाएगी, इसी साल के अंदर जो है आपको ज्वाइनिंग देखने को मिल जाएगी, है ना। फाइनल रिजल्ट के बाद में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। हो सकता है कोर्ट में कुछ साथी जाएं, लेकिन वो अलग मैटर है। रेट में बहुत कम साथी जाएं, आप ऐसी उम्मीद करें। इसकी जो है फाइनल प्रोसेस बहुत जल्दी होगी। अब एक प्रश्न आ रहा है कि सर कट ऑफ कितनी रहेगी? हमारी कट ऑफ से 3 नंबर ऊपर है, 4 नंबर ऊपर है। जो 2 गुना की कट ऑफ आई है उसमें 3 नंबर ऊपर है, 4 नंबर ऊपर है। क्या हम सेफ है? क्या हम सेफ है? तो ये प्रश्न आप ने पता नहीं कितने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सभी माध्यम से आपने मेरे तक पहुंचाया है। और मैं क्या है कि इसमें थोड़ा कमज़ोर हूँ, इस कट ऑफ में अनुमान लगाने में थोड़ा सा कमज़ोर रह गया हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर आपकी लीड 10 से अधिक है तो भी आप तैयारी करेंगे। अगर आपकी लीड 25 है तो भी आप आगे की तैयारी करेंगे। अगर आपके 3 नंबर ज़्यादा है, 4 नंबर ज़्यादा है, 5 नंबर ज़्यादा है, तो ये बोर्ड तय करेगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। हाँ, 10-15 वाला थोड़ा सा रिलीफ ले सकता है, लेकिन वो उनको बैठना नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि भर्ती का कोई भरोसा नहीं। अभी रीड जैसे फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुए थे, उसमें एक भर्ती में 44 नंबर बढ़ गई कट ऑफ। तो आपको किसी पे भी भरोसा नहीं करना। चाहे मैं कह दूं कि इतनी कट ऑफ जाएगी, मेरे पे भी नहीं करना है कट ऑफ के लिए भरोसा, है ना। क्योंकि ये विशुद्ध तुक्का होता है, किसी का लग जाता है, किसी का नहीं लगता है। तो आपको जब तक अंतिम रिजल्ट आए या जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाए, जब तक आप जाकर के सरकारी रजिस्टर में साइन नहीं कर दो स्कूल के अंदर, तब तक आपको खुद को चयनित नहीं मानना है। तैयारी जारी रखनी है, तैयारी में गैप मत आना देना। हाँ, खुशियां मना लो, आपका सिलेक्शन हुआ, खुशियां मना लीजिए। 2 का नाम हुआ है, फाइनल हुआ है, आप अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है, थोड़ी खुशियां मना लीजिए, लेकिन वापस स्टडी के ट्रैक पर आइए। ठीक है, तो जो कट ऑफ के आसपास है वो कट ऑफ पूछना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये समय एक ऐसा है जब न तो आपको किसी की सांत्वना लेना लेनी है कि बोर्ड ने बहुत प्रश्न गलत कर दिए, हाँ सबके साथ अन्याय हुआ है। ये प्रश्न डिलीट करने से बहुत साथी जो है जिनके कुछ प्रश्न गलत हो रहे थे, अगर डिलीट हो गए तो उनको फायदा हुआ है, और जिनके वो प्रश्न सही हो रहे थे वो जो है सही वाले डिलीट हो गए तो वो बाहर हो गए, तो उनको घाटा हुआ है ना। वो संघर्ष भी करेंगे, हम उनके पूरा साथ देंगे कि बोर्ड की अगर ये रवैया है कि इस प्रकार से प्रश्न डिलीट करेंगे तो जो वास्तव में मेहनत करने वाले हैं, जो वास्तव में चयनित होने थे, उनके साथ में कहीं ना कहीं जो है धोखा हुआ है। ठीक है, कट ऑफ के पास वाले विद्यार्थियों को तैयारी जारी रखनी है। जो फाइनल सेलेक्ट हो रहे हैं उनको भी कुछ दिन खुशियां मना करके वापस ट्रैक पे आना है। कट ऑफ मैंने बता दिया है, 10 से 15 वाले थोड़ा रिलीफ ले सकते हैं। कट ऑफ के पास वाला बता रहा हूँ ना, हो सकता है 3 नंबर ही बढ़े कट ऑफ। सर आपने 10-15 नंबर कैसे बता दिया? हो सकता है 3-4 ही बढ़े। मैं 10 ही आशा कर रहा हूँ कि सबका सिलेक्शन हो जाए, जो 2 गुना में सेलेक्ट हुए हैं उनका सबका सिलेक्शन हो जाए, है ना, सभी साथियों का सिलेक्शन हो जाए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, जितनी सीटें हैं उतनी ही लोग लेंगे। तो किसी के 3-4 पे भी हो सकता है, किसी कैटेगरी में कि 3 नंबर बढ़ी, किसी में 4 बढ़ी, किसी में 10 भी बढ़ सकती है, किसी में 15 भी बढ़ सकती है। तो ये कोई कह नहीं सकता अभी, ठीक है ना।
नई भर्ती के अभ्यर्थी जो साथी वेट कर रहे हैं, सिर्फ टीचर बनना चाहते हैं, रीट भर्ती का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए हनुमान जी किसान जी का ये ट्वीट है। हनुमान किसान जी जो है लगातार बेरोजगारों की मांग को रखते हैं, बहुत मजबूती से रखते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि सरकार ने 3 पात्रता की जो है अनुमति देने की प्रस्ताव रखा था, इनके सामने गया। 2 पात्रताओं का इन्होंने जो है स्वीकार कर लिया, जैसे सेट वाला और एक सीईटी वाला, ठीक है ना। इन दोनों की तारीखें भी आ चुकी है, तो एक तीसरा रह गया, कौन सा? रीट वाला। तो मास्टरों आप जो है तैयार हो जाओ, जो है कमर कस लो। साथ में पात्रता तो आपकी मेरे को लग रहा है इसी साल में, साल के अंत में या 27 की शुरुआत में आपको जो है पात्रता का एग्जाम देखने को मिलेगा। और जो साथी पात्रता ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं उनको यही कहना है कि आप पात्रता का एग्जाम वापस देंगे, क्योंकि अगर आपको सिलेक्ट होना है तो लगभग 70 से 80% मैटर आपको सेम मिलने वाला है। कैसे? मैं आपको बता रहा हूं। देखो, इंग्लिश वाले, हिंदी वाले, संस्कृत वाले, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत वाले जो साथी हैं उनकी लैंग्वेज सेम रहेगी, इधर भी उधर भी, ठीक है। साथ में जीके का जो पोर्शन है, साइकोलॉजी का जो पोर्शन है, वो आप मैक्सिमम जो पात्रता तैयार करेंगे ना, वही यहाँ पे मेंस में पूछा जाएगा। और अभी जो साथी वेट कर रहे हैं, तारीख मत पूछना, मैं आपको बता रहा हूँ। जो साथी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, किसी से तारीख मत पूछना कि पात्रता कब होगी, मुख्य परीक्षा कब होगी। आपको करना है खुद को तैयार। अगर आप शिक्षक बनना ही चाहते हैं तो आप तारीखों के जोर में मत फंसना बिल्कुल भी, ठीक है ना। चुपचाप किताबें लाना। किताबें कौन सी लानी मैं आपको बता रहा हूँ। पात्रता के लिए तो 6ठी से 12वीं तक की जो आरबीसी की बुक्स चलती है, जैसे 6ठी, 7वीं, 8वीं में हमारा राजस्थान की बुक चलती है। उसके अलावा जो साइंस के साथी हैं वो भी साइंस की बुक्स वहीं से पढ़ेंगे, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपनी पुस्तकों से मैक्सिमम क्वेश्चन बनाता है और वहीं से जो है आपकी पात्रता आराम से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये था फ्रेशर के लिए। जो साथी अपने पात्रता क्लियर कर चुके हैं वो भी वापस देंगे क्या? उनको वापस देना चाहिए, क्योंकि जितने आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, उनका उतना आपका डर दूर होता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। आपको जरूर बैठना चाहिए इस एग्जाम के अंदर। पात्रता अगर क्लियर करोगे ना, कॉन्फिडेंस आएगा, जाएगा नहीं। तो जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेरा उनसे मस्ट है, ये अनुरोध है, मस्ट करना ही करना है आपको कि एग्जाम पात्रता देना ही देना है ना। अदरवाइज आप भागेंगे तैयारी से या किसी एग्जाम से भागेंगे तो बहुत दूर होते जाएंगे सिलेक्शन से। ये मेरी बात आप नोट करके रखें, है ना। तो पात्रता वाली बात जो है इसी साल के अंदर है। मुख्य परीक्षा जो है 27 के अंदर पूरी तरह से मेरे को लग रहा है कि हो जाएगी। अभी तो मेरे पास में कोई ऐसी गुप्त जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ऐसा आशावादी इंसान हूं कि 27 के अंदर जो है आप खुद को तैयार माने, 27 के अंदर खुद को तैयार कर लें कि आपकी अध्यापक भर्ती परीक्षा होगी, ठीक है। अब वो साथी जो शिक्षक भर्ती के अलावा तैयारी कर रहे हैं, उनको किसी भी हाल में नौकरी चाहिए, तो उनके लिए भी एलडीसी की भर्ती परीक्षा आ रखी है। अगर किसी साथी ने जनवरी में पेपर आयोजित हुए थे रीट वाले, है ना, उसके बाद में कोई अगर बैठा नहीं है, अंतिम सिलेक्शन तक रुका नहीं है, तो उसकी अभी तक एलडीसी की बहुत बढ़िया तैयारी हो गई होगी, है ना। और जो साथी इन्होंने किसी जगह से कट ऑफ देखी होगी और वो ऐसे खुद को सेफ मान के चल रहे होंगे और बैठ के मौज मस्ती कर रहे होंगे, तो वो अभी एलडीसी की परीक्षा तो कम से कम बाहर हो गए हैं। वुमेन सुपरवाइजर की परीक्षा है, वनपाल की परीक्षा है, एलडीसी की परीक्षा है, अभी सेकंड ग्रेड की परीक्षाएं हैं, है ना। तो इन परीक्षाओं में आपको जान लगानी है। अभी जो अंतिम दिन बचे हैं ना, इनमें आपको जान लगानी है और ये परीक्षा पूरी एनर्जी के साथ में देनी है, ठीक है ना। जमादार परीक्षा के बाद से जब से अधीनस्थ बोर्ड का ट्रेंड बदला है, तो आपको नए जो पैटर्न के प्रश्न है उनको भी सॉल्व करना साथ साथ में, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सी परीक्षा आपके लिए उपयुक्त रहेगी। मैं बता रहा हूं कि एसआई की भर्ती परीक्षा बहुत अच्छी परीक्षा है। इसमें 40% अगर आप जीके में स्कोर कर लेते हैं, हिंदी में अच्छा स्कोर खींचते हैं, तो आपको जो है फिजिकल में फिर इंटरव्यू कॉल तो आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। एसआई की भर्ती अच्छी आ रखी है। ईओ आरओ की भर्ती भी इसी साल में आने की कह रहे हैं। साथ साथ में आरएस की अच्छी वैकेंसी आ रखी है। अगर आप आरएस की तैयारी करते हैं तो एक समग्र रूप से सभी एग्जाम्स की तैयारी आपकी हो जाएगी साथ साथ में, है ना। साथ में एलडीसी की तो भी एग्जाम आ ही गई है, तो एलडीसी का मैं आपको क्या सजेस्ट करूं, जिसने लंबे समय से तैयारी कर ली है, जनवरी से कर ली है, तो वो तो अब जो है लास्ट में आपको सिर्फ अपना मैटर रिवाइज करना है, ठीक है ना। जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, साथ में ये जो आ रही है राजस्थान पुलिस पीटीआई की भर्ती अभी प्रस्तावित है ना। ये जो वीडियो की भर्ती आने वाली है, इसमें आप जो सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, मैं आपको बता देता हूं। जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं ना, वो मैथ, इंग्लिश और साइंस, अगर ये आप इसमें आप लीड ले लेते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट एलडीसी के अंदर? मैथ, इंग्लिश और साइंस, ये सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन श्योर करेंगे, क्योंकि राजस्थान जी के आजकल ऐसा बना रहे हैं, या तो किसी से नहीं हो रहा या सब कोई कर रहे हैं, मतलब यानी कि नील कर रहे हैं, सबको जीरो कर रहे हैं, सबको बराबर कर रहे हैं। इस प्रकार से राजस्थान जी के पूछा जा रहा है। सीईटी में 40% लाना इस बार बड़ी चुनौती होगी। आप जो है इसको हल्के में ना ले बिल्कुल भी, क्योंकि अगर रीट के जैसा पेपर आ गया ना, वहां पे 40% स्कोर करना है ना। रीट में तो 40% वाला नहीं था, है ना, नहीं था। हाँ, रीट में 40% का क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन सीईटी के अंदर 40% है, ध्यान रख लेना आप,
तो यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा अगर आपने थोड़ी शिथिलता दे दी तो। पढ़ना है हो जाएगा, आसान है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। पुलिस के लिए भी है, राजस्थान जी के रीजनिंग मैथ वगैरह जो भी करंट अफेयर वगैरह है उनको आप अच्छे से तैयार करेंगे खुद को, ठीक है। चोर सिलेक्शन की रणनीति में आपको बता दिया है। किताबें जो आपने उनसे पूछना जो या तो चयनित हो रखे हैं या जिन पर आपको भरोसा है ना, जो आपके दोस्त हैं उनसे पूछना, क्योंकि मार्केटिंग का जमाना है, कोई भी सच्ची बात नहीं बताता है, ध्यान रखना, है ना। तो जिन पर आपको भरोसा है उनसे पूछना, या जो सिलेक्ट हो रखे हैं उन भर्तियों में हाल ही में, ऐसे नहीं कि 15 साल पहले सिलेक्ट हो रखे हैं उनसे पूछते हैं कि सर करंट कहाँ से पढ़े हैं, ये किताब कहाँ से पढ़े हैं, तो उनसे नहीं पूछना है। जो हाल ही में सिलेक्ट हुए हैं या हाल ही में एग्जाम दे रहे हैं, उनकी बहुत अच्छी रैंक आई है या वो बहुत कम अंतर से रहे हैं, कम अंतर देने से रहने वाले भी उनसे भी सलाह ले सकते हैं कि आपने क्या गलतियां की जो आपका कम अंतर से रह गया। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनकी तैयारी ऐसी थी कि रैंक आ जाए, लेकिन वो कुछ अंकों से रह गए हैं अभी इस भर्ती में, क्योंकि उनकी कुछ कमजोरी रही है, उन्होंने अपने मैटर पे भरोसा नहीं किया, 4 किताबें एक सब्जेक्ट की लाकर रख ली, सही से एक भी मैटर रिवाइज नहीं कर पाए। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। चाहे मेरी पुस्तक पढ़ो, जो अपनी आ रखी राजस्थान की पुस्तक है ना, राजस्थान भूगोल की पुस्तक, ये राजस्थान में अभी तक जो भूगोल की पुस्तकें हैं उनमें सर्वाधिक रिजल्ट इस पुस्तक का रहा है अपने। तो अगर आपको भरोसा है तो इसकी सबकी पीडीएफ मैंने डाल रखी है, आरपीसी और एथनिक्स बोर्ड की कोई परीक्षा हो, भूगोल के सारे प्रश्न आपको इसमें से मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, मेरी पुस्तक लेने के बाद में भरोसा रखना है कि हाँ इसमें से पेपर आ जाएगा, और आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ 90 से अबो हर भर्ती के अंदर रिजल्ट रहा है, 90 से नीचे अपना स्कोर आया ही नहीं अभी तक, है ना। जैसे अभी एसआई का पेपर हुआ था, उसके अंदर 15 में से 14, फिर दूसरी जो पारी हुई इसमें 13 में से 14, अभी जो एग्जाम हुए फर्स्ट ग्रेड वाले, है ना, उसमें भी बहुत अच्छा 100% के आसपास रिजल्ट रहा है। जैसे पहले पेपर में 11 में से 11 ए ग्रुप वाला, इसमें बी वाले में जो है 10 में से 10, फिर भूगोल वाला जो पेपर हुआ सब्जेक्ट वाला उसमें 21 में से 20, फिर सी ग्रुप वाला जो पेपर था उसमें 16 में से 16, है ना। इस प्रकार से अपना टॉप रिजल्ट रहा है। अधीनस्थ बोर्ड में भी आप देख सकते हैं कि लेब असिस्टेंट, कृषि पर्यवेक्षक, रीट में जो परीक्षा हुई थी उन सब के प्रूफ पीडीएफ प्रूफ में डाल रखे हैं, और इस वीडियो के नीचे मैं डाल भी दूंगा। अगर आप भूगोल के लिए कोई अच्छी बुक देख रहे हैं तो ये पुस्तक आपके लिए बहुत रामबाण साबित होगी, वन स्टॉप सॉल्यूशन है भूगोल का। बाकी पुस्तकें मैंने आपको बता दी हैं, अलग से रणनीति भी बता दूंगा। अभी वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, मैंने आपको ये सूचना देने के लिए वीडियो बनाया था कि जो भी साथी चयनित हो गए हैं उनको हार्दिक बधाइयां, है ना। जो साथी टीचर बनना चाहते हैं उनको पात्रता और मेंस दोनों की तैयारी करनी चाहिए, कि अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस की तैयारी से पात्रता आराम से निकल जाएगी, है ना। तो आप दोनों तैयारी साथ में करेंगे, ठीक है। और मेंस में जो सब्जेक्ट आपके कमजोर हैं, जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता है वही आपका चयन करवाएगी। आप इस कंपटीशन के जमाने में कोई सब्जेक्ट छोड़ करके सिलेक्शन नहीं ले सकते। वो जमाना गया जब लोग एक एक सब्जेक्ट छोड़ करके 10 दिन पढ़ करके सोते सोते पढ़ करके मैं तो ऐसे एग्जाम देने गया था और सिलेक्शन हो गया, ऐसे कहने वालों की संख्या कम हो जाएगी, धीरे धीरे नगण्य हो जाएगी, है ना। ऐसे कोई होंगे एक आध है जो कह देंगे ऐसे ना, 5 महीने उन्होंने तैयारी 5 महीने करी हो, लेकिन जो है ऐसा कह देंगे वो कि मैंने तैयारी करी नहीं, मैं जैसे ही गया देने, तो 5 महीने गया 12-12 घंटे लाइब्रेरी, नहीं हुआ तेरा सिलेक्शन देख ले। तो उनसे आपको दूर रहना है, ना तो किसी को सफाई देनी है इस एग्जाम के बाद में कि मेरे इतने परसेंट डिलीट हो गए, मैंने वो चीज़ वहाँ से पढ़ ली उसमें से कुछ नहीं आए। किसी को कुछ नहीं बोलना, किसी से दया भाव किसी से लेना ही नहीं है, अपन को सांत्वना लेनी नहीं है। मजबूत है, जिंदा है, और सिलेक्शन लेकर के रैंक के साथ सिलेक्शन लेंगे। और मुझे मैसेज करना कि सर भंवर जी सर जो है मैंने आपकी क्लास देखी थी और मैंने तैयारी छोड़ी नहीं, जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक मैंने तैयारी छोड़ी नहीं। और जो साथी चयनित हो चुके हैं उनको बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। और आगे की तैयारी आप आरएएस, एसआई, यूआरओ, ये जो वैकेंसी आ रखी है असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड, इनमें भी अपना जो है भाग्य आजमाएं और अपनी तैयारी को मजबूत करते हुए इनमें जोरदार टक्कर देवें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको लगातार इस प्रकार के वीडियोज और रणनीति, साथ में क्या ट्रेंड रह रहा है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उससे संबंधित चर्चा आपके साथ में की जाएगी इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।